एग्जाम। अभी देखिए, अभी हमने कल एग्जाम ऐड किया, एग्जाम ऐड करते समय एग्जाम का नाम, उसके टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स। अभी हमें उस एग्जाम का शेड्यूल देना है, मतलब वो एग्जाम कौन से दिन रहेगी, कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, ये शेड्यूल हमें देना है। इज इट क्लियर और नॉट? शेड्यूल बनाना है। तो हमने क्या सोचा, शेड्यूल बनाने के पहले एक बार दिखाते हैं कि कौन से एग्जाम्स आपके पास है और कौन से एग्जाम के लिए क्या शेड्यूल बनाना है। यस और नॉट? अभी देखिए, यहाँ हमने दो एग्जाम दिखाए हैं, एक मॉक एग्जाम, एक प्रैक्टिकल एग्जाम। अभी हमें उसके लिए क्या करना है, शेड्यूल क्रिएट करना है। यस और नॉट? तो अभी आप क्या करो, मैं आपको बताता हूँ। शेड्यूल के लिए अलग से क्लास बनाइए, और अभी हम दूसरे केस में थोड़ा चेंज करते हैं। शेड्यूल के लिए क्या टेबल है अभी हमारा, एग्जाम टेबल है। एग्जाम टेबल, शेड्यूल टेबल में शेड्यूल आईडी, एग्जाम आईडी, डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम एंड एस आईडी, ऐसे हैं। यस और नॉट? यस। तो देखिए, डेट के लिए ना डेट नाम की इनबिल्ट क्लास है। यस और नॉट? या एसक्यूएल के अंदर भी डेट नाम की क्लास है जो हम यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अभी पहले अभी हमें टेबल बनाना है। मीटिंग एंड वेल 2 मिनट ना रिज्वाइन कर। क्या है, यूज जेडीबीसी एग्जाम, क्रिएट टेबल, शेड्यूल, शेड्यूल आईडी बराबर, शेड्यूल आईडी यूनिक रहेगा, प्राइमरी की, एग्जाम आईडी int of 5, फॉरेन की, एग्जाम आईडी, रेफरेंसेस, एग्जाम, ऐसे ही है ना, एग्जाम आईडी। उसके बाद डेट, सॉरी, एग्जाम डेट, डेट, स्टार्ट टाइम। अभी हम यहाँ वैर कैरी लेते हैं, दिखाना है ना, AM PM। मीटिंग एंड वेल रिज्वाइन करा, एंड टाइम। इसके लिए टाइम नाम का भी डेट टाइप है, हम वो भी यूज कर सकते हैं, बट ठीक है। देखिए, वी हैव एग्जाम शेड्यूल टेबल, शेड्यूल नाम की टेबल है। अभी आप देखिए, तो शेड्यूल के लिए मॉडल क्लास बनाइए आप। कैसे? आईडी, एग्जाम आईडी, डेट, टाइम एंड एंड टाइम। तो अभी हम मीटिंग एंड वेल रिज्वाइन कर, अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू क्रिएट अ मॉडल क्लास फॉर शेड्यूल। अभी यहाँ ही है, राइट क्लिक हियर, न्यू, क्या होगा, क्लास, शेड्यूल मॉडल बराबर, वी हैव अ शेड्यूल मॉडल इज हियर, बराबर है, वी हैव अ शेड्यूल मॉडल क्लास। फाइल प्रोजेक्ट को क्लीन करते हैं, जस्ट वेट। प्राइवेट int of शेड्यूल आईडी, प्राइवेट int of एग्जाम आईडी, राइट और नॉट? एग्जाम आईडी अगर आप नहीं देते तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर रखते हैं प्राइवेट डेट ऑफ, क्या, एग्जाम डेट, परफेक्ट। प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ, प्राइवेट कैसे हैं, स्ट्रिंग ऑफ, स्टार्ट टाइम, कॉमा, एंड टाइम। अभी आप यहाँ देखिए, वी वांट टू क्रिएट 2 कंस्ट्रक्टर्स एंड सेट गेटर, है ना। अभी यूटिल की डेट यूज करते हैं, जेडीबीसी में एसक्यूएल की करेंगे। अब यहाँ ही है, राइट क्लिक, सोर्स, गेटर्स एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी हम यहाँ ही है। यहाँ देखिए, कैसे, पब्लिक क्या है, SCHE, शेड्यूल मॉडल, मॉडल पब्लिक शेड्यूल मॉडल, स्ट्रिंग ऑफ नेम, इंट ऑफ SCHID, इंट ऑफ एग्जाम आईडी हम नहीं देंगे, डेट ऑफ एग्जाम डेट रहेगा, स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट टाइम, 1 मिनट, स्टार्ट टाइम, स्ट्रिंग ऑफ एंड टाइम,
दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम। यहाँ नाम गलत हुआ इसीलिए, एक्चुअली शेड्यूल मॉडल चाहिए, बराबर है। एग्जाम का नाम ही नहीं है, इसीलिए एग्जाम के नाम की जरूरत नहीं। शेड्यूल आईडी हम नहीं देंगे। शेड्यूल आईडी कैसे होगा? ऑटोमेटिक। तो तीन ही चीजें हमें देनी है, दिस डॉट एग्जाम, दिस डॉट एग्जाम डेट इक्वल्स एग्जाम डेट, प्लीज दिस डॉट स्टार्ट टाइम इक्वल्स स्टार्ट टाइम, दिस डॉट एंड टाइम इक्वल्स एंड टाइम। ऐसा यहां लगा तो एक और एक फील्ड देते, दैट इज एग्जाम आईडी, दिस डॉट एग्जाम आईडी इक्वल्स टू ए एग्जाम आईडी। सोर्स एंड फॉर्मेट बराबर है। फाइल को क्या करते हैं? सेव ऑल करना है, फिनिश। इट्स वेरी सिंपल। यहां देखिए, अब ये होने के बाद मैं आपको जस्ट दिखाता हूं। अभी एग्जाम शेड्यूल मॉडल जो है, इसका आप ऑब्जेक्ट एग्जाम में बनाइए। कौन से क्लास में बनाएंगे आप? एग्जाम मॉडल में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे शेड्यूल मॉडल का। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूं। SCHE शेड्यूल मॉडल, शेड्यूल मॉडल, यस और नो? शेड्यूल मॉडल ऑफ शेड्यूल मॉडल इज, यहाँ पे आप कर सकते। शेड्यूल मॉडल का मतलब क्या है? अभी देखिए यहाँ पे आपको पता है, इसे टेक्निकली हैज ए रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैज ए रिलेशन। क्या कहते हैं? हैज ए रिलेशन कहते हैं। मतलब देखिए, बेसिकली हमारे पास दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। अगर हम कंसेप्चुअली जाते हैं तो एक रिलेशन होता है इज ए रिलेशन, एक होता है हैज ए रिलेशन, बराबर। तो यहाँ पे यहाँ देखिए, जब आप एक क्लास को दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं, क्या एक क्लास को दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट अगर हम करेंगे तो इज ए रिलेशन होता है। और जब एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनती है तो हैज ए रिलेशन होगा। मतलब देखिए, मैं यहाँ लिखूंगा एग्जाम मॉडल या एग्जाम हैज ए शेड्यूल। अगर हम मॉडल वर्ड अगर हटाते हैं, हमने मॉडल जानबूझ के दिया है सेटरगेटर। अगर मान लो ये मॉडल नहीं लगाते, मेरे पास दो क्लास है एग्जाम एंड शेड्यूल, तो एग्जाम शेड्यूल का ऑब्जेक्ट किसके अंदर बना? एग्जाम के अंदर बना। तो मुझे किसी ने मैं बोलूंगा एग्जाम हैज शेड्यूल। अगर आपके एग्जाम है, इसका देखिए मतलब क्या, अगर आपके पास एग्जाम है इसका मतलब है उसका शेड्यूल भी होना चाहिए। इसे क्लियर? फायदा बताता हूँ। अभी देखिए, एग्जाम के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने? शेड्यूल का। अभी देखिए, तो अभी आप यहाँ पे आके पहले सेटरगेटर कीजिए। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल डायग्रामेटिकली बताता हूँ ये काम कैसे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, शेड्यूल मॉडल, यहाँ क्या है? शेड्यूल मॉडल होगा। यस और नॉट? देखिए अभी एग्जाम के अंदर क्या क्या है? एग्जाम का नाम, एग्जाम का आईडी, टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स, और दूसरा एक मेंबर है क्या? शेड्यूल मॉडल। अब मान लो ये थोड़ा जस्ट वेट, चलिए चलिए यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सेट मार्क्स, गेट टोटल मार्क्स। अभी यहाँ आइए, जस्ट ये जो सारे नीचे के वेरिएबल जिसे उठाइए जस्ट, और यहाँ पे रखिए रेफरेंस के लिए, हमें बनाना है ऑब्जेक्ट इसीलिए। अभी आप, मैं इतना ही लेता हूँ, आप देखिए यहाँ पे। अभी अगर आप आते हैं आईडी नेम शेड्यूल मॉडल टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स, यहाँ पर आइए। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ देखिए, मान लो मैंने एग्जाम मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखिए शेड्यूल मॉडल है, शेड्यूल मॉडल का भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जस्ट वेट, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाटेल एवढं काय नाही। तुम्ही पूर्ण असाइनमेंट कंप्लीट करा, तुम्हाला खूप मस्त वाटेल। नाही खरंच तुम्ही बघा,
जे रेग्युलर आता ज्याने ज्याने हे रेग्युलरली करतात ना सगळं टास्क कंप्लीट हो जाए तो बता जस्ट वेट गाइस। यहाँ अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं वी हैव राइट हियर एग्जाम मॉडल। अभी आप ऑब्जेक्ट बनाइए एग्जाम मॉडल का। किसका? एग्जाम मॉडल। एग्जाम मॉडल यहाँ ये मॉडल इक्वल्स न्यू ऑफ एग्जाम मॉडल। यहाँ पे मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट बना एग्जाम मॉडल का। आप बताइए जैसे ऑब्जेक्ट बना है एग्जाम, ये किसका ऑब्जेक्ट है? दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जाम मॉडल और नॉट? जैसे ऑब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा? सारे उसके मेंबर्स। इसके अंदर क्या क्या मेंबर्स है गाइस बताइए? आईडी परफेक्ट, उसके बाद नेम, उसके बाद टोटल मार्क्स, उसके बाद पासिंग मार्क्स, ये आ गए। और उसके बाद में एक आएगा क्या? शेड्यूल मॉडल। शेड्यूल मॉडल क्या है? याद रखिए शेड्यूल मॉडल है जो ऑब्जेक्ट है किसका? शेड्यूल मॉडल का। मतलब एग्जाम के अंदर शेड्यूल बनेगा। ऐसे डायग्राम बनेगा। मतलब जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें फिर क्या आ गया? SCHID देखिए। उसके बाद एग्जाम आईडी, उसके बाद एग्जाम डेट परफेक्ट, स्टार्ट टाइम परफेक्ट एंड एंड टाइम। अभी देखिए मैं लॉजिक बताता हूँ। मान लो आपने डेटा सेट कर दिया, मान लो मैंने आईडी दिया 1, नाम दिया है एग्जाम का नाम है मॉक। व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्जाम गाइस? वी कैन से द नेम ऑफ एग्जाम इज अ मॉक। टोटल मार्क्स मान लो 100। पासिंग मार्क्स की बात अगर आप कर रहे हो मान लो पासिंग मार्क्स है 50। अभी देखिए शेड्यूल मॉडल के अंदर हम इस आईडी को उठा के डालेंगे SCHID। ये क्या है आपका? दैट इज योर 1। जैसे 1 एग्जाम आईडी भी क्या होगा? एग्जाम आईडी भी 1। अभी देखिए बाकी डेटा हम भरेंगे। यहाँ फिल कर एग्जाम डेट स्टार्ट टाइम। अब मान लो मैं सिर्फ एग्जाम का मॉडल लेके जा रहा हूँ। मैंने अगर मान लो इस अकेले इस ऑब्जेक्ट को लेके अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या क्या साथ लेके जाऊंगा? अकेला मॉडल ऑब्जेक्ट चला जाएगा एग्जाम का तो क्या क्या जाएगा? अकेला मॉडल ऑब्जेक्ट को अगर आप लेके जाएंगे तो उसके साथ एग्जाम भी जा रही है, एग्जाम का शेड्यूल भी जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा एग्जाम हैज शेड्यूल। मतलब जब भी एग्जाम बनेगी तो उसका क्या होगा? शेड्यूल होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो है इसे कहते हैं हैज ए रिलेशन। इज इट क्लियर? या आपको पता है यहाँ पे ये जो मेथड है, यहाँ देखिए शेड्यूल में एग्जाम में आ जाइए। एग्जाम में सेट शेड्यूल मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये फाइल पे सेट। अभी हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी आप एक क्लाइंट एप्लीकेशन में आइए। सबसे पहले क्लाइंट में आ जाइए। किया है एग्जाम आईडी, एग्जाम नेम, टोटल मार्क्स यहाँ दिखाए हैं। यहाँ पूरे एग्जाम्स हमने शो किए हैं। केस नंबर 5 में क्या हो रहा है? देखिए केस नंबर 5 में सारे एग्जाम दिख रहे हैं। अभी हम यूजर को बोलेंगे इसमें से किसी भी एक एग्जाम का नाम डाल दे, इसका शेड्यूल हम बनाएंगे। बराबर उसका क्या बनाएंगे? शेड्यूल बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एग्जाम नेम फॉर शेड्यूल। प्लीज एंटर एग्जाम नेम फॉर शेड्यूल। मैं स्ट्रिंग क्या लिखूंगा? एग्जाम नेम इक्वल टू XYZ डॉट। XYZ डॉट ऑलरेडी है, कट कर। यस सर नॉट? अभी हम इस एग्जाम को डेटाबेस में जाके सर्च करेंगे और उसको उठाएंगे। क्योंकि देखिए डेटाबेस का जो टेबल है, अब टेबल की बात अगर आप करेंगे, रिलेशनशिप देखिए। जब मैं शेड्यूल सेट करूंगा तो शेड्यूल में हमें क्या चाहिए? एग्जाम का आईडी चाहिए। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यूजर को सारे एग्जाम इसीलिए दिखाए कि उसे समझ में तो आना चाहिए। क्या सारे एग्जाम इसीलिए दिखाए, क्या समझ में आना चाहिए उसे कि कितने नंबर ऑफ एग्जाम अपने पास है, तो वो सर्च करके टाइप करेगा। अगर मान लो अगर हमारे पास UI होता, मैं टेक बहुत देके सर्च करवाता,
बट ये कंसोल है, हमारे पास इतना फैसिलिटीज हमें नहीं मिलती है जितनी हम यूआई में ले सकते हैं, इसीलिए हमने पहले एग्जाम दिखाए हैं, बाद में हमें एग्जाम इनपुट करेगा, जब एग्जाम इनपुट करेगा तो एग्जाम के नाम से एग्जाम का क्या उठाएंगे, आईडी, और एग्जाम का नाम डुप्लीकेट होता है क्या, नहीं, क्योंकि नॉट नल और क्या है, यूनिक है, इसीलिए डुप्लीकेट नहीं होगा। तो अभी आप एग्जाम के सर्विस में आइए, क्लियर, यहाँ आके ऐसा लिखिए, पब्लिक गेट एग्जाम आईडी बाय नेम स्ट्रिंग ऑफ नेम, रिटर्न ऑफ वन, तब तक रिटर्न वन करते हैं, एग्जाम रिपोजिटरी पब्लिक इंट गेट एग्जाम आईडी बाय नेम स्ट्रिंग ऑफ catch exceptions system dot out dot error is plus of ex return minus 1, yes or not, देखिए stmt इक्वल टू कॉन डॉट क्या, प्रिपेयर स्टेटमेंट, सिलेक्ट टेबल, देखिए select star from a exam, perfect, exam id from a exam, rs stmt dot execute query, if rs dot, यहां से बेटर ऑप्शन है वैसा लिखिए, रिटर्न rs dot नेक्स्ट क्वेश्चन rs dot get int of 1 colon minus 1, देखिए क्या मतलब है, देखिए अगर रिकॉर्ड मिला तो ये मेथड क्या देगी, ट्रू, तो क्या रिटर्न करेंगे, आईडी, अगर एग्जाम का नाम ही नहीं मिला तो फॉल्स। तो यहां सिर्फ वेयर क्लॉज डालना मैं भूल गया, वेयर में क्या डालेंगे आप, एग्जाम नेम, क्या, एग्जाम नेम इक्वल्स क्वेश्चन मार्क stmt डॉट सेट स्ट्रिंग, बट यहाँ देखिए सिंगल ही कॉलम है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे शॉर्टकट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, क्या, सिंगल कोट में नेम और यहाँ डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट, इसे क्या कहते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन। अभी देखिए आरएस लिखा है यहाँ, आरएस डॉट नेक्स्ट है, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिखिए एसटीएमटी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, इसे यहाँ डाल दीजिए, आरएस किसकी वजह से बन रहा है, आरएस बन रहा है इसकी वजह से, आप डायरेक्टली इसे यहाँ पे ऐसे डालिए, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इससे भी बेटर ऑप्शन यहाँ, जस्ट वेट मैं आपको दिखा, शॉर्टकट करते हैं इसका आरएस, अभी आप डायरेक्टली आना इसका शॉर्टकट देखिए, ऐसा हम शॉर्टकट कर सकते हैं इसका, पहले हम बाद में कमेंट निकालेंगे, देखिए आप यहाँ लिखिए एसटीएमटी इक्वल टू, यहाँ ये सारे कोड को उठाइए, ट्राई करते हैं, ठीक है, ये ऐसे है, आप इसे उठाइए और आरएस की जगह पर डालें, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए एसटीएमटी किसकी वजह से बना, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, इसे उठाइए और सीधा यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा, कॉन डॉट रिटर्न, अभी देखिए ये भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे हटाइए और इसे हम ट्राई करते हैं, यहाँ देखिए ये रेफरेंस कोड, देखिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा कॉन प्रिपेयर स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम आईडी वेयर, ये हो गया, उसके बाद में एग्जीक्यूट क्वेरी डॉट नेक्स्ट, ये ऐसे भी इसे कहते हैं ना, ये एक्चुअली चेनिंग का टाइप होता है, हम ट्राई करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो गेट एग्जाम आईडी बाय नेम है, मतलब ये एक लाइन जो है इसका मतलब ये 3 लाइन है, इसीलिए मैंने ये भी कोड रखा है, ये भी रखा है, ट्राई करते हैं, गेट एग्जाम आईडी बाय नेम है, आप एग्जाम सर्विस में आइए, एग्जाम सर्विस में आने के बाद आपको यहाँ लिखना है एग्जाम रेपो डॉट क्या, गेट एग्जाम आईडी नेम, यहाँ आप नेम लिखेंगे, उसके बाद में अगर आप आते हैं सेवा ऑल, आप क्लाइंट एप्लीकेशन में आइए, क्लाइंट एप्लीकेशन में आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, राइट, एग्जाम आईडी इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ, एग्जाम सर्विस, सर्विस एग्जाम सर्विस डॉट गेट एग्जाम बाई नेम, और यहाँ लिखेंगे एग्जाम नेम, और यहाँ हम इंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एग्जाम आईडी इज प्लस ऑफ एग्जाम,
ट्राई करते हैं, जो भी एग्जाम हम देंगे हमें उसका क्या चाहिए, आईडी चाहिए। न्यू देखिए फिफ्थ, एंटर एग्जाम नेम मॉक, SQL exception after end of result set, एग्जाम आईडी इज -1। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्वेरी में, या कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, हाँ चल 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 SQL इंजेक्शन चल, एग्जाम नेम RS execute query बराबर डॉट नेक्स्ट, हाँ STMT डॉट execute query RS देता था नेक्स्ट बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, होना तो चाहिए। अब एक काम करते हैं, तब तक मैं ना जस्ट वेट, इसे कमेंट करते हैं, इसे देखते हैं। अगर ये भी रन होता है तो फिर वो नीचे वाले स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है ना। एग्जाम नेम जैसे हम यहाँ मॉक देते हैं, वी वांट टू गिव या चॉइस है, सॉरी ट्राई करते हैं। एग्जाम आईडी 1, तो यहाँ पे ये लाइन लिखने में हमसे गलती हुई है, कौन प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ आ रहा है STM डॉट एग्जीक्यूट से क्वेरी से क्या बन रहा है RS, फिर RS से क्या बनेगा नेक्स्ट, यहाँ पे बराबर है STMT यहाँ लिख रहा है। अभी एक काम करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ट्राई करते हैं अभी, जस्ट वेट। STMT इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी ऑफ नेक्स्ट, ट्राई करते हैं इतना होता है क्या, तो हाँ राइट 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 राइट, यहाँ पे एरर, यहाँ RS नहीं है ना, वो प्रॉब्लम लॉजिक में नहीं था। देखिए यहाँ इशू क्या आ रहा है अभी हमें, देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी डॉट क्या है नेक्स्ट, तो यहाँ RS हमारे पास नहीं है, तो ये मेरे से गलत हुआ है, राइट। तो यहाँ आपको यहाँ RS पकड़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ नहीं तो फिर वापस ये पूरा कोड यहाँ से उठा के वापस से क्या करना पड़ेगा, ये, तो इसीलिए ये थोड़ा यहाँ वर्कआउट नहीं करेगा, सॉरी गलत हुआ मेरे से, ये कोड ही रहने दीजिए, वहां पे एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि ये देखिए ऐसे, ठीक है, उसे कर सकता है अलग तरीके से, बट जान दीजिए ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अभी देखिए जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये कोड आप कंसिडर मत कीजिए, जो भी एग्जाम हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने प्रैक्टिकल इंटरव्यू चॉइस पाई, प्रैक्टिकल मैंने ऐसे दिया, तो एग्जाम आईडी, अभी देखिए यही एग्जाम आईडी हम कौन से टेबल में यूज करेंगे, यही एग्जाम आईडी हम कौन से टेबल में यूज करेंगे, DESC शेड्यूल के अंदर यूज करेंगे ना, जो एग्जाम हमने कौन से एग्जाम का शेड्यूल बनाना है, तो हम यहाँ पे देते हैं, तो मैं यहाँ पे आईडी लाने से बेटर ऑप्शन, देखिए मैं यहाँ पे आईडी लाने से बेटर ऑप्शन, मैं पूरी एग्जाम का ही डेटा लाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और अभी यहाँ लिखिए, इसका अभी हम रिटर्न टाइप इंटर नहीं करते हैं, इसका रिटर्न टाइप क्या करेंगे, एग्जाम मॉडल, क्या करेंगे एग्जाम मॉडल रिटर्न टाइप करते, तो मैं यहाँ से नल रिटर्न करूंगा, एग्जाम मॉडल क्यों कर रहे हैं, पूरा एग्जाम का डेटा इसमें डालेंगे, बताता हूँ बाद में क्या करना है, यहाँ इज इट क्लियर। उसके बाद इफ RS डॉट नेक्स्ट, अभी आप यहाँ ऐसे लिखिए RS डॉट नेक्स्ट, यहाँ अभी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे एग्जाम मॉडल, मॉडल इक्वल्स न्यू ऑफ ए एग्जाम मॉडल बराबर, यहाँ देखिए मॉडल डॉट सेट ID RS dot get int of 1, model dot set name RS dot get string of a 2 बराबर, model dot set total marks RS dot get int of a 3, model dot set passing marks RS dot get int of a 4, and
ए ऐसे लिखिए, रिटर्न मॉडल नॉट इक्वल्स नल, क्वेश्चन मार्क मॉडल कोलन नल, ऐसे होगा। इज इट क्लियर और नॉट? मॉडल कोलन नल ऐसे होता है। मॉडल नॉट इक्वल नल का तो डेटा है, तो मैं यहाँ पे लगा, तो आप यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मॉडल इक्वल टू लोकल वेरिएबल है तो नल कीजिए और इसका ऑब्जेक्ट अंदर बनाइए, ये बेटर रहेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, मॉडल इक्वल टू न्यू ऑफ एग्जाम मॉडल, डेटा सेट करके आप मॉडल को रिटर्न करेंगे, नहीं तो क्या रिटर्न करेंगे, वी रिटर्न नल वैल्यूज, बराबर। गुड है, हाँ यहाँ परफेक्ट। अभी ये जो सर्विस वाली मेथड है, इसका भी रिटर्न टाइप हम चेंज करते हैं, एग्जाम क्या मॉडल, मतलब मैंने क्या किया, जो भी एग्जाम मैंने दी है क्लाइंट के अंदर उस पूरी एग्जाम का डिटेल लाया है, तो अभी हम इसका रिटर्न टाइप ऐसा है, तो यहाँ लिखेंगे एग्जाम मॉडल और यहाँ ई मॉडल, ऐसा करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अभी आप ऐसा लिखिए, इफ ई मॉडल नॉट इक्वल्स, नहीं तो एल्स में मैं कंडीशन क्या दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर करेक्ट एग्जाम नेम। अब एग्जाम नेम फाउंड नहीं बोल सकते, ये मैंने ऊपर सारे लिस्ट दिखाई है, मतलब उसके पास नाम है, सिर्फ उसे क्या करना है, करेक्ट नाम देना है। अभी देने के बाद यहां हम ऐसे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन एंटर एग्जाम डेट क्या स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, ऐसा आप करेंगे। एंटर क्या है, एग्जाम डेट स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, बराबर है। उसके बाद डेट देनी है, तो आप लिखिए डेट ऑफ डी इक्वल्स न्यू ऑफ डेट। अभी देखिए डेट में भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, डेट के अंदर भी आप डेट के कंस्ट्रक्टर्स देखिए, जरा समझ में आएगा आपको। डेट के कंस्ट्रक्टर अगर आप देखते हैं क्या है, लॉन्ग डेट, इसका एक कंस्ट्रक्टर देखिए क्या है, ईयर मंथ एंड डेट देना है। बट इसमें चैलेंज क्या होता है बताता हूँ, जैसे डेट की बात अगर आप करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, मंथ भी 0 से स्टार्ट होता है, जैसे बताता हूँ मैं आपको। डेट ये जो है कैसे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा, बट इसका एक और एक ऑब्जेक्ट होगा, देखिए जिसके अंदर स्ट्रिंग वगैरह कुछ तो आई होगी, देखिए स्ट्रिंग, मतलब डायरेक्टली आप डेट कौन से फॉर्म में दीजिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप डेट दे सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पे ईयर अलग इनपुट करना पड़ेगा, उसके बाद मंथ अलग करना पड़ेगा और डे अलग करना पड़ता है। गेटिंग, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे 0 का मतलब होता है जनवरी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले अब हम इसका डेट वाली जो क्लास है, डेट वाली क्लास का डेमो अलग से बनाएंगे, हाँ, एंड देन वी कैन यूज इन अ कोड, यस और नो। चलिए ट्राई करते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट में नहीं, कहा, ये हमारे पास अलग से प्रोजेक्ट है, इसमें आके करेंगे। न्यू क्लास डेट टेस्ट ऐप, समझा रहे तुम्हारा नक्की है, होगा नहीं, बोला जा डेट टेस्ट ऐप। चलिए import java.util.star क्या स्कैनर xyz न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, अभी आप आइए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ईयर डेट एंड मंथ, int of year xyz dot next, int of a month xyz dot next, int of a date xyz dot, सारे इंटीजर्स दिए है ना। अभी देखिए डेट ऑफ d1 इक्वल टू न्यू ऑफ डेट, यहाँ ईयर मंथ एंड डेट, ऐसा ही है, यस सर नो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ d1 कर दीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्या करेंगे आप, d1 तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर नो। फाइल को क्या करते हैं, फाइल सेव ऑल, राइट, राइट क्लिक हियर, न्यू जावा एप्लीकेशंस, जैसे ईयर 2024,
डेट मंथ क्या है 2 एंड डेट 27। देखिए क्या प्रिंट हुआ थर्सडे मार्च 27 और ये 000 IST ऐसे स्टोर हो जाएगा। बराबर है यस सर नॉट। बट आपको सिर्फ क्या चाहिए डेट ही चाहिए। इसके लिए एक फंक्शन है इसका डॉट टू लोकल स्ट्रिंग नाम की एक है। लोकल स्ट्रिंग ने टू हाँ लोकल स्ट्रिंग ही है या टू जस्ट वेट लोकल स्ट्रिंग ही रहेगा। फाइल को सेव ऑल कर दीजिए न्यू जावा एप्लीकेशंस 2024 उसके बाद सेकेंड मंथ एंड 27 डेट है। अभी बराबर ही आ गया 27 मार्च। देखिए इस फॉर्म में भी आप डेट दे सकते हैं 12। अभी डेट क्या हुआ अभी यहाँ पे ईयर की प्रॉब्लम है बराबर है 2024 है। ये क्या 3924 ले रहा है। फिर अभी यहाँ आप एक काम कर सकते हैं देखिए मंथ क्या है मार्च हुआ। अभी हमारा क्या है फेब। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी आप यहाँ पे एक काम ऐसा कीजिए जो भी आप मंथ इनपुट करेंगे -1 कर दीजिए। अब देखिए और यहाँ 2024 मत डालिए सिर्फ क्या करते हैं 24 डालते हैं। क्या है 24 2 बराबर एंड 27। देखिए अभी क्या आ गया 1924 आ गया बाय डिफॉल्ट आ गया। अभी हमें इसे क्या करना है 2024 करना है। सो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है अगर हम ईयर प्लस कितना करेंगे 19 आ रहा है ना देखते हैं 24 तो हम इनपुट कर रहे हैं ना डायरेक्टली 24 to 27 नहीं यहाँ पे यहाँ पर इसे क्या करना ईयर को सॉरी 1000 प्लस करें 1000 है 100 कितना 1000 ठीक 29 हो गया। अब कितना चाहिए कितना 100 करना है या 1000 करना है 24 to 27 राइट आ गया यस 27 Feb 2024 ऐसा हम इनपुट करेंगे। बट इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं देखिए ये फॉर्म आप ध्यान में रखिए 27 Feb 2024 अगर हम ये सारे क्रेडेंशियल्स ऐसे नहीं लेते हैं और डायरेक्ट लेते हैं स्ट्रिंग ऑफ डेट फॉर्मेट इसके लिए अलग अलग क्लासेस भी है हम वो बाद में देख लेंगे नेक्स्ट फाइन। और यहाँ पे अभी आप यूजर को बताइए इस फॉर्म में डेट को इनपुट कीजिए डेट ऑफ D1 इक्वल्स न्यू ऑफ डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग का एक कंस्ट्रक्टर है देखिए उसमें एक कंस्ट्रक्टर डेट का जिसमें हम क्या कर सकते हैं और यूजर को बताएंगे इस फॉर्म में डेट को इंसर्ट करना है। क्या है 27-Feb 2024 बराबर डेट जगह। अभी हमें क्या करना है चैलेंज क्या है अभी हमें ये वाला डेटा चाहिए कि मुझे नहीं सिर्फ डेट ही स्टोर करनी है तो कुछ नहीं है ऐसे लिखिए आप स्ट्रिंग ऑफ split date array equals d1 dot
d1 डॉट टू लोकल स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट बाई कॉमा, और जब हम लेके जाएंगे तो यहां से क्या लेके जाएंगे, देखिए स्प्लिट डेट एरे ऑफ, कॉमा देंगे तो 2 ही निकलेंगे ना, क्या है 27 फेब 2024 बराबर। बट मुझे लग रहा है यहाँ अगर हम इस क्लास में डेट नहीं देते तो चलता है। अब यही लॉजिक है आपका, हमें जो है आप इसे उठाइए, यस और नॉट, इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसकी जरूरत है क्या, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टैंड। तो अभी आप क्या कीजिए, देखिए बता रहा हूं, आप इतना कोड उठाइए और इस कोड को उठा के कहा, एग्जाम के क्लाइंट ऐप में आ जाइए, यहां यूजर को ऐसा दीजिए, यूजर क्या करेगा, एंटर डेट। अब यूजर को क्या इनपुट करना है, यूजर को इनपुट करना है स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, बट स्टार्ट और एंड टाइम का फॉर्मेट क्या है अभी हमारा, स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट टाइम xyz डॉट नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग ऑफ एंड टाइम xyz डॉट नेक्स्ट लाइन, यस और नॉट, स्टार्ट एंड एंड टाइम, इज इट क्लियर। स्टार्ट टाइम क्या होगा, एंड टाइम क्या होगा, वो डेट। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि जब तक वो स्टार्ट टाइम, जब तक हमारा स्टार्ट टाइम और सिस्टम टाइम मैच नहीं करेगा, एग्जाम क्या नहीं होना चाहिए, स्टार्ट, और बराबर एंड टाइम जैसे हो गया ऑटोमेटिकली एग्जाम को टर्मिनेट करना है हमें, इज इट क्लियर और नॉट, यस। इवन लगा तो मैं आपको ये भी करके दिखा सकता हूँ सिस्टम ट्रैक के जरिए, अगर मान लो एग्जाम का भी हमारी एप्लीकेशन चल रहा था, माउस यहीं पे रहेगा, इसके बाहर माउस चला गया डायरेक्टली एग्जाम लॉग आउट, वो भी हम कर सकते हैं, इज इट क्लियर और नॉट। मतलब हम डायरेक्टली माउस को डिटेक्ट कर लेंगे कहाँ कहाँ माउस है, और वो एप्लीकेशन पूरा एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया राइट, तो पूरी सिस्टम में लॉक करने का, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, बाकी कोई एप्लीकेशन काम नहीं करना चाहिए, वो भी हो सकता है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है राइट। देखिए क्या है, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, इज इट क्लियर एवरीवन। अभी आप देखिए ये जो है ये है शेड्यूल वाला काम, क्या है ये, क्या है, दिस इज योर शेड्यूल मॉडल, यस मॉडल इक्वल टू शेड्यूल। अभी आप यहां देखिए यस मॉडल डॉट सेट क्या, एग्जाम डेट, इसमें D1, यस मॉडल डॉट सेट स्टार्ट टाइम बराबर यस मॉडल डॉट सेट एंड टाइम, यस और नॉट। अभी देखिए ये मॉडल डॉट सेट क्या, शेड्यूल मॉडल, देखिए अभी इतना कोड एक बार अच्छे से, इतना कोड हम ट्राई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इतना कोड जो है, इतना कोड अभी आप अच्छे से क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा कोड में चेंज करना पड़ेगा, बट देखिए इतना कोड अभी आप समझिए, ये डायग्राम आप देखिए कैसे बनती है, ये कोड रहने दीजिए ऐसे, दिस इज माय कोड बराबर। अभी देखिए हमें डायग्राम और कोड को मैच करना है, ये सचमुच ऐसे ही बनता है क्या, हमें इस तरीके से जाना है, एग्जाम के अंदर क्या दिया है हमने, शेड्यूल, हम कहीं पे भी एग्जाम को लेके जाएंगे तो शेड्यूल भी चला जाएगा, ऐसा इसका मतलब होता है। देखिए जब मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ एग्जाम मॉडल ई मॉडल इक्वल्स गेट एग्जाम बाय आईडी बराबर, देखिए ये वाली जब लाइन रन होगी, मान लो आपने एग्जाम दिया है मॉक, एग्जाम का नाम, आपकी एग्जाम की बात अगर आप करेंगे, याद रखिए एग्जाम की बात अगर आप करते हो तो एग्जाम का नाम क्या है आपके, जैसे भी आपने मॉक नाम का एग्जाम दिया, जैसे भी आप मॉक दे रहे हो, मॉक जैसे भी आप देंगे ना, यहाँ देखिए एग्जाम मॉडल 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 इक्वल टू क्या है, न्यू एग्जाम मॉडल, यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, एग्जाम इक्वल टू क्या है, न्यू एग्जाम मॉडल। तो यहाँ पे आप बताइए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया नहीं मेमोरी के अंदर। अब देखिए जैसे भी यहाँ पे आपके एग्जाम मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाता है, एग्जाम मॉडल के अंदर क्या क्या डेटा आता है, आईडी, नेम, शेड्यूल, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स,
तो यहाँ देखिए, यहाँ आप आइए, क्या आएगा आईडी, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या आएगा नेम, उसके बाद टोटल मार्क्स, उसके बाद पासिंग, जैसे अभी इतना आ गया। अभी देखिए क्या हुआ, देखिए मॉडल डॉट सेट आईडी क्या है, आरएस डॉट गेट इन 1, डेटाबेस में से मॉक का आईडी क्या है 1, नाम मॉक 150। यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, मॉक का आईडी क्या है 1 है। नेम की बात अगर आप करते हैं तो नेम क्या है आपका, टोटल मार्क्स की बात अगर आप करेंगे तो टोटल मार्क्स आपका कितना है 100, पासिंग मार्क्स कितना है। अब ये हो गया, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए व्हाट इज शेड्यूल मॉडल, क्या है शेड्यूल मॉडल, ये बाय डिफॉल्ट नल बनेगा। अरे यार आप आते हैं तो देखिए ये जो आपका शेड्यूल मॉडल है, ये आपका शेड्यूल मॉडल है, और ये जो शेड्यूल मॉडल ये आपका नल बन रहा है, ये फिलहाल नल है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, देखिए ई मॉडल नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन अभी ट्रू है होगी या फॉल्स, क्योंकि देखिए ये रिपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट आपका जो बन रहा है, क्या रिपोजिटरी रिटर्न कहाँ करेगी सर्विस, और सर्विस कहाँ रिटर्न कर रही है हमारी, सर्विस रिटर्न इन क्लाइंट एप्लीकेशन और नॉट, सर्विस जो है क्लाइंट में रिटर्न करेगा। तो क्लाइंट में अभी आप देखिए यहाँ जैसे क्लाइंट में आएगा, इसका कोई मान लो इसका एड्रेस है, कंसीडर इट कंटेनर 10,000 एड्रेस ब्लॉक, इसके अंदर जो भी एड्रेस बनता है ये कितना बनेगा, दिस इज 10,000। सो यहां अगर आप आते हैं, प्लीज माइक्रोफोन रुक तो जा, 10,000 नॉट इक्वल टू नल, इट इज ट्रू और फॉल्स, हाँ ये ट्रू है। ये ट्रू होने के बाद यहाँ पे आएगा डेट, ये डाला, स्टार्ट टाइम 10 और एंड टाइम मान लो 12, ऐसा एग्जाम्पल 10 AM, इसके लिए डेट टाइम फॉर्मेट यूज करना है, बट ठीक है करेंगे 10, इसका जो एंड टाइम है ये क्या डाला है 12:00 PM। अरे शेड्यूल मॉडल, यहाँ अभी अगर आप आते हैं, याद रखिए वी हैव शेड्यूल मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा आपका। तो शेड्यूल मॉडल के अंदर क्या क्या है, देखिए शेड्यूल मॉडल की बात करेंगे, SCH ID, क्या है SCH ID, मान लो 1, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करेंगे, या बाय डिफॉल्ट क्या आएगा 0, एग्जाम ID बाय डिफॉल्ट 0 आता है, बाय डिफॉल्ट 0 आएगा क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है। अभी देखिए सेट डेट, सेट एग्जाम डेट, तो डेट क्या आएगा, डेट की वैल्यू क्या है 27 Feb 2024, उसके बाद स्टार्ट टाइम क्या है 10:00 AM, एंड टाइम क्या है 12:00 AM, सॉरी PM, ये है इतना। अभी ये किसका ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट ऑफ शेड्यूल, ये किसकी है, हु इज दिस शेड्यूल। अभी देखिए मैंने क्या लिखा, ई मॉडल डॉट क्या सेट शेड्यूल मॉडल, तो ये, और इसमें यस मॉडल किसमें पास किया हमने, यस मॉडल गया ई मॉडल के अंदर, मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सीधा यहाँ पे जाके क्या हुआ स्टोर हुआ, मतलब एग्जाम के अंदर एग्जाम का शेड्यूल आ गया। ऐसा क्यों किया, जब हमें सारे एग्जाम के शेड्यूल चाहिए तो सिर्फ मैं एग्जाम मॉडल को एक्सेस करूंगा तो उसके अंदर मुझे क्या मिलेंगे, शेड्यूल भी मिल जाएंगे जब हम ज्वाइन लिखेंगे तब। सक्सेस समझ में आ गया। देखिए इसे कहते हैं कंटेनरशिप, भी बहुत बार कहा जाता है। कंटेनरशिप का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालना, उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, कंटेनरशिप भी कहते हैं, या इसे टेक्निकली हैज ए रिलेशन भी कहा जाएगा। अभी आप क्या कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमें कौन से टेबल में, अभी एग्जाम नहीं, अभी हमें कौन से टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, शेड्यूल, बट शेड्यूल में हमें क्या चाहिए, एग्जाम का आईडी चाहिए। तो अभी आप एक चीज ध्यान में रखिए, मैं ऐसा करता हूँ, शेड्यूल में क्या चाहिए हमें, एग्जाम का आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ अगर ऐसे लिखता हूँ, यस मॉडल सेट एग्जाम आईडी एंड ई मॉडल डॉट क्या ये है गेट, क्यों, इस ई मॉडल के अंदर आईडी भी है ना, तो मैंने ई मॉडल से आईडी को फेच किया और किस में डाला
यस मॉडल में डाला और फिर से यस मॉडल किस में सेट किया, ई मॉडल में। क्यों किया बाद में बताता हूं मैं आपको। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नॉट, यस और नॉट, ये हो गया। अभी आप देखिए बता रहा हूँ, ये होगा। अभी ये जो आपका यस मॉडल है हमने कहाँ सेव किया है, पास यस मॉडल या यहाँ पास कीजिए। यहाँ देखिए पब्लिक क्या बुलियन इज सेट शेड्यूल एंड एग्जाम मॉडल ऑफ मॉडल। देखिए क्या शेड्यूल सेट हुआ है, देखिए क्या मतलब इसका, इज सेट शेड्यूल रिटर्न टाइप बुलियन है, मतलब मैंने बुलियन इसलिए लगाया, इसका मतलब क्या शेड्यूल सेट हुआ है। फिर सवाल आता है शेड्यूल सेट हुआ है किसका, एग्जाम का। एग्जाम के अंदर क्या है, एग्जाम का शेड्यूल है, तो हमने शेड्यूल का ऑब्जेक्ट नहीं लाया, एग्जाम का ऑब्जेक्ट लाया और एग्जाम के अंदर शेड्यूल ऑटोमेटिकली है, जहां शेड्यूल है वहां गेट करेंगे हम। यहां देखिए फिर मैं ये सेम मेथड रिटर्न फॉल्स। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप शेड्यूल सेट करेंगे तो कैलेंडर के हिसाब से बैक डेट नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है, अभी देखिए आज की डेट क्या है, 27 है, 27/2/2024 ये आज की डेट है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आज की डेट है और मैंने कहा एग्जाम का शेड्यूल है 25 फरवरी 2024, चलेगा क्या? मतलब लॉजिकली अगर आप जाते, जो भी आपका शेड्यूल बनना चाहिए, ये शेड्यूल आपका कैसे बनना चाहिए, जो सिस्टम का करंट डेट है उससे ज्यादा। इवन टाइमिंग का भी चेकिंग करना पड़ेगा। ये बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस लॉजिक। टेक्निकली मैंने जो बोला था ना सर्विस लेयर में क्या लिखते हैं, तो ये बिजनेस लॉजिक ही है। मैंने आपको क्या कहा, जब भी एग्जाम का शेड्यूल होगा तो उसकी जो डेट होगी, ये डेट कभी भी सिस्टम डेट से ज्यादा होनी चाहिए, या तो सिस्टम डेट होनी चाहिए ये ज्यादा है, बट सिस्टम डेट अगर रहा तो टाइम सिस्टम टाइमिंग से ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है। इज इट क्लियर? एक पॉइंट समझ में आ गया आपको क्या करना है। दूसरा पॉइंट, बैक डेटेड एग्जाम का शेड्यूल होना चाहिए, सिस्टम डेट 27 है, 27 Feb 2024 अगर आपका सिस्टम का डेट है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एग्जाम का शेड्यूल सेट किया है 25 फरवरी 2024, आप ये नहीं बोल सकते। ये वाली टर्म्स आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही आप शेड्यूल सेट करेंगे। अगर गलती से भी यूजर अगर पुराने डेट अगर देता है तो उसने बताना चाहिए कि आप रॉन्ग शेड्यूल सेट करो, ये शेड्यूल सेट नहीं होगा। फिर अभी सवाल है कि आपको क्या करना है, वी नीड टू फेच सिस्टम डेट। क्या करना है, यस